जो कुत्ते काफी लंबे नहीं होते उन्हें गाइड डॉग ट्रेनिंग में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होती, लेकिन ज्याओपी नाम के इस कुत्ते को एक छूट के तौर पर मान लिया गया था। अपने छोटे कद की वजह से वह क्लास के दौरान दूसरे कुत्तों की तरह अपना हाथ नहीं उठा सकता था। ट्रेनिंग के दौरान ज्याओपी अपने बगल वाले गाइड डॉग की हालत को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता रहा। खाने के समय दूसरे कुत्ते ऑन ऑफ बटन दबा पाते थे, लेकिन ज्याओपी जो सिर्फ ऑन ऑफ बटन तक पहुंच पाता था, उसकी वजह से खाना कटोरे से बाहर गिर जाता था। अगले दिनों में ज्याओपी ने फिर वही गलती की। वह मुश्किल से टेबल के पैरों को पकड़ पाता था, लेकिन फिर भी वह नीचे फिसल जाता था और कुत्ते का खाना कटोरे से बाहर गिरता रहता था। गाइड डॉग के साथ ट्रेनिंग में उसे कोई तरक्की नहीं मिली। ज्याओपी बहुत दुखी था। रात में वह अकेला दीवार पर सम्मान के पोस्टर देख रहा था। फिर उसे अपने जितना छोटा एक छोटा काला कुत्ता देखकर हैरानी हुई। इससे ज्याओपी की उम्मीद फिर से जाग गई। तब से जब ज्याओपी ऑफ बटन नहीं दबा पाता था तो वह कूद जाता था। जब यह कक्षा के दौरान मेज के पैरों तक नहीं पहुंच पाता था तो यह अपनी किताबों को अपने नीचे ढेर कर लेता था। अपने प्रशिक्षक के साथ प्रशिक्षण के दौरान यह बाधा का सामना करने पर रुक जाता और अपने प्रशिक्षक की प्रतीक्षा करता। कुछ महीने बाद कुत्तों ने आखिरकार अपने गाइड डॉग ग्रेजुएशन परीक्षा दी। जो कुत्ते पास हो जाते वे गाइड डॉग बन जाते। ज्याओपी परीक्षा देने वाला पहला व्यक्ति था। ज्याओपी ने हमेशा की तरह प्रशिक्षक को आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही यह फिनिश लाइन के पास पहुंचा, ये एक बाधा पर ठोकर खा गया। ज्याओपी को बाहर निकाल दिया गया और अयोग्य घोषित कर दिया गया। ज्याओपी ने कांच के माध्यम से देखा कि अन्य कुत्ते गाइड कुत्ते बन गए थे और वह फूट फूट कर रोया। तभी इसने एक अंधे आदमी को देखा जो गलती से एक निर्माण स्थल में प्रवेश कर गया था। ज्याओपी तेजी से दौड़ा और अपने फुर्तीले शरीर का उपयोग करके उस अंतराल को पार किया। कुछ ऐसा जो बड़े गाइड कुत्तों में नहीं होता,